हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि हडूप क्या होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन ए क्लस्टर। अपन ने अभी बात की थी कि आपके पास में क्या है, एक मेरे पास में ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, इसमें डिफरेंट आपके पास में जो भी सिस्टम्स है वो कनेक्टेड है आपके पास में मास्टर सिस्टम के साथ में। अब क्या होगा कि पर्टिकुलर ये जो डेटा होगा वो किसमें है, क्लस्टर में। अब जो इसमें क्लस्टर में डेटा होगा, इसको जो स्टोर करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी आपके पास में, वो होगी आपके पास में हडूप HDFC की, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की। डेटा फाइल्स आर स्प्लिट इनटू ब्लॉक्स। अभी क्या बात की थी अपन ने, क्या करता है डेटा को ये पैरेलली प्रोसेसिंग करता है तो उसको क्या कर देता है, पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और जो जितने भी आपके नंबर ऑफ पार्ट्स है, ईच ब्लॉक इज रिप्लिकेटेड मल्टीपल टाइम्स। आपके जो भी पार्ट है वो क्या होते हैं, इसकी रिप्लिकेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट नोड्स पे होती हैं। उनको भी कौन हैंडल करेगा, आपका HDFC हैंडल करेगा। जो आपका जो HDFC है बेसिकली इज ए फाइल सिस्टम रिटन इन जावा बेस्ड ऑन द गूगल फाइल सिस्टम। आपका जो भी है उस पर क्या है बेसिकली ये आपका रिटर्न है, और ये किस पे बेस्ड है, ये आपके जावा पे बेस्ड है। प्रोवाइड्स रेडिडेंट स्टोरेज फॉर मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्या करता है, पर्टिकुलर आपके पास में जो भी डेटा होगा किसमें आपके अपन किसको सपोर्ट हैंडूप किसको हैंडल करता है, बेसिकली ये बिग डेटा को हैंडल करता है। तो आपका डेटा होगा वो क्या होगा, बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। तो आपका HDFC किसको हैंडल करेगा, लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट को हैंडल करेगा। HDFC वर्क बेस्ट विद द स्मॉलर नंबर और लार्ज फाइल्स। ये कम फाइल जो आपकी बड़ी फाइल्स हैं उनको किस में डिवाइड करता है, स्मॉलर फाइल्स में डिवाइड करता है। और उसके बाद में क्या करता है, पर्टिकुलर फाइल्स को मैप और रिड्यूस के थ्रू पर्टिकुलर जो भी आपके पास में आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड करता है। कौन, आपका HDFC या फिर आपका हडूप। जो आपकी फाइल्स आपकी स्टोर होती हैं वो किस में होती हैं, ये डिफरेंट ब्लॉक्स में आपकी स्टोर होती हैं फाइल्स। पर्टिकुलर जो भी आपके पास में लोकेशन है, आपके पास डिफरेंट क्लस्टर में जो भी लोकेशन है वहाँ पे क्या होगी, पर्टिकुलर फाइल्स स्टोर होती हैं। जो आपकी फाइल्स को ट्रैक करता है वो कौन सी होती है, आपकी नेम नोड जो होगी वो क्या करेगी, पर्टिकुलर ब्लॉक्स को और फाइल्स को स्टोर करती है और उनको मेंटेन करती है। और वो किसको करती है, जो भी आपके जॉब ट्रैकर्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करेगी, वो अपन आगे बात करेंगे कि जॉब ट्रैकर बेसिकली होता क्या है, वो क्या प्रोवाइड करवाएगी, उनको एक वर्क प्रोवाइड करवाती है। जैसे अपन आगे एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि पर्टिकुलर आपके पास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका CEO है उसके पास में उसने कोई भी प्रोजेक्ट एक परचेज किया CEO ने। अब CEO उस पर वर्क थोड़ी करता है, वो क्या करेगा, पर्टिकुलर उसके नीचे जो भी मैनेजर है उसको क्या करेगा, वो वर्क उसको प्रोवाइड कर देगा। अब वो मैनेजर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर वर्क को जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उसके पास में या असिस्टेंट मैनेजर है उनको डिवाइड कर देगा। और जो इस असिस्टेंट मैनेजर्स हैं वो क्या करेंगे, पर्टिकुलर जॉब को जो भी आपके पास में पर्टिकुलर फील्ड का जो भी एम्प्लॉय है उसको क्या कर देगा, पर्टिकुलर वर्क को एम्प्लॉय कर उसको डिवाइड कर देगा। अब इसको जो कंट्रोल करेगा वो कौन कर रहा है, जिसको इसने वर्क प्रोवाइड किया था, जो इसका मेन मैनेजर है आपके कंपनी का CEO। वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी CEO के लिए और कंपनी के लिए। और इसको कौन प्रोवाइड करवाएगा, जो भी आपके पास में असिस्टेंट मैनेजर है या फिर जो भी उसको पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसकी जो भी प्रोजेक्ट था उसको क्या करेगा, इसने पार्ट्स में या ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया और डिफरेंट नोड्स को यानी एम्प्लॉयज को इसने प्रोवाइड कर दिया। और वो इससे क्या होगा कि आपके पास में पर्टिकुलर जो वर्क होगा वो इजीली एंड ऑन टाइम क्या होगा, आपके पास में कंप्लीट होगा। ये क्या करता है, मल्टीपल मशीन्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मल्टीपल मशीन्स को रिप्लिकेटेड डेटा प्रोवाइड करता है। कौन, आपका HDFC में फाइल कैसे आपकी स्टोर होती है। अब बेसिकली जो डेटा रिप्लिकेशन है वो क्या है मेरे पास में, जो डेटा रिप्लिकेशन होगा ये क्या है, आपके पास में कोई भी इनपुट फाइल है 1 to 5, ये एक इनपुट फाइल है। ये मेरे पास में क्या है, क्लस्टर में डिफरेंट नोड्स हैं। मेरे पास में एक नोड पे कौन से डेटा स्टोर है, मेरे पास में 2, 4 एंड 5 का डेटा स्टोर है। एक नोड पे मेरे पास में 1, 2 एंड 5 का डेटा 1, 2 एंड 5 का डेटा स्टोर है। यहाँ पे जो रिप्लिकेशन हो रहा है वो कौन से डेटा का हो रहा है, आपके पास में सेकंड नंबर ऑफ डेटा का हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, इस नोड पे रिप्लिकेटेड डेटा है, यहाँ भी क्या है, ये रिप्लिकेटेड डेटा है। अब इस नोड के पास में नहीं है, यहाँ फिर से क्या है, आपका रिप्लिकेटेड डेटा है। तो ये क्या होगा, इनकेस अगर ये फाइल मेरी यहाँ से क्रैश होती है, यहाँ से अगर फेल्यूर होता है तो पर्टिकुलर जो डेटा होगा मैं कहाँ से रिकवर कर सकता हूँ, इसको यहाँ से भी रिकवर कर सकता हूँ, यहाँ से भी रिकवर कर सकता हूँ। और आपके सिस्टम में नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती है, आपके n नंबर ऑफ नोड्स होती हैं बेसिकली। तो उस पर आपके पास में डेटा की क्या होंगी, डिफरेंट कॉपीज आपकी डेटा की स्टोर होती है आपकी डिफरेंट नोड्स पे। डेटा रिट्रीवल कैसे करेगा, पर्टिकुलर क्या करेगा, ये कम्युनिकेशन करता है। अपन ने बात की थी कम्युनिकेशन कैसे स्टेब्लिश होती है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश है मैसेज पासिंग के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होती है। जैसे अपन ने क्लाइंट सर्वर में बात की थी, तो व्हेन द क्लाइंट वांट्स टू रिट्रीव डेटा, जब भी एक क्लाइंट डेटा को रिट्रीव करने की रिक्वायरमेंट होगी, उसी पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये क्या प्रोवाइड कर देगा, उसको एक कॉपी प्रोवाइड कर देगा डेटा की। और उससे क्या होगा, पर्टिकुलर जो भी आपका क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। अब आपका जो